हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो स्किल जंक्शन में। तो आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है यह रहने वाला है बैंक रिकन्सिलिएशन के ऊपर। तो अगर आपका भी जैसे बैंक लेजर और बैंक का जो स्टेटमेंट है वह मैच नहीं होता है तो यह जो वीडियो है यह आपके लिए है। तो आज हम सीखेंगे कि दोनों को जो है कैसे मैच करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है। तो वह सभी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में यह कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है करके। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ से पूरे नोट बनाए हुए हैं, आप चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चाहूँगा कि आप इसको एक बार वापस से रीड करें ताकि यह जो है ये आपको याद रह सके। तो यहाँ दिया हुआ है कि बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी की कैश बुक या टैली के बैंक लेजर के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मिलाया जाता है। इससे पता चलता है कि दोनों में बैलेंस सही है या नहीं करके, तो दोनों का जो है मैच किया जाता है, जिससे कि कंपनी में जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वह सही से हुआ है या नहीं। तो वह चीज़ें जो है इसके अंतर्गत जो है हम चेक करते हैं। और इसमें बताया गया है कि बैंक रिकन्सिलिएशन क्यों किया जाता है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन इसलिए किया जाता है ताकि कैश बुक और बैंक के बैलेंस में जो अंतर है उसको समझा जा सके, और इसमें गलतियाँ, मिसिंग एंट्रीज और चेक बैलेंस की स्थिति पता चलती है। ठीक है? और सही बैंक बैलेंस इससे मिल जाता है। और यह जो है बैंक रिकन्सिलिएशन करने की आवश्यकता क्या होती है। ओके, तो इसको बीआरएस भी कहते हैं। तो इसकी जो आवश्यकता है ये इसलिए होती है ताकि सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके और अकाउंट एक्यूरेट रहे। यह एरर और फ्रॉड को पहचानने में मदद करता है, और साथ ही जो है ऑडिट और अकाउंटिंग के लिए जो है यह बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो चलते हैं हम अपने टैली ERP9 में, जहाँ से हम इसको आपको प्रैक्टिकल समझा सकें। ओके, तो हम आ गए हमारे टैली ERP9 पे। तो जैसे कि आप यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से आपको शो हो जाएगा बैंकिंग। ओके, तो पहले जो है हम अपना स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, बैंक की स्टेटमेंट जो कि हमने यहाँ से बनाए हुए हैं। तो हमने जो है यहाँ से एक बैंक की स्टेटमेंट हमने यहाँ से तैयार किए हैं ABC बैंक लिमिटेड के नाम से। और यह जो है हमारा हमने यहाँ से फेक बनाए हुए हैं। तो इसके अंतर्गत जो है जैसा आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो है कैश डिपॉजिट किए हैं, 500 रुपये हुआ है। उसके कैश हमने विड्रॉल किया है। तो आप जो है जैसे आप चेक करेंगे तो जो डेबिट यहाँ से शो हो रहा है वही जो है आपको टैली में जो है क्रेडिट में शो होगा, और जो क्रेडिट में है वह जो है आपको डेबिट में शो होगा। ओके, तो हम एक बार आपको दिखा देते हैं। ओके, तो चलते हैं हम हमारे बैंकिंग वाले ऑप्शन में जाना है आपको बैंक रिकन्सिलिएशन करने के लिए। इसमें जाने के बाद जैसा आप यहाँ चेक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है बैंक रिकन्सिलिएशन, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद जो है अगर आपका सिंगल बैंक अकाउंट है जो बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो वह आपको सिलेक्ट करना है। बाकी अगर 2-3 अकाउंट है तो वह सभी चीज़ें जो है आपको चेक करने होंगे। तो हमारा जो है यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें हम जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं तो टोटल जो है यहाँ पास से 5 आपको एंट्री शो हो जाएंगी, जो कि हमने यहाँ से जो है इसकी एंट्री की हुई है। और स्टेटमेंट में चेक करेंगे तो यहाँ पास से जो है यह टोटल 7 एंट्रीज है इसमें। तो तो इसमें जो है 2 हमारा मिसिंग है। तो अभी जो है हम वर्क इन एजुकेशन मोड में कर रहे हैं। तो यहाँ से जो डेट डला हुआ है तो उसमें तो हम यहाँ से वह डेट नहीं कर सकते, क्योंकि टैली में जो है आप 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख को ही जो है वहाँ से फिल कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम फिलहाल यहाँ मान लेते हैं कि इसमें जो है कुछ एंट्रीज जो है ये 1 तारीख का है, और एक दो जो है मैं वो आपको आगे बताऊंगा। ओके, कि इसमें क्या क्या मिस्टेक है करके। ओके, तो हमने जैसे यहाँ स्टेडी में आ गए हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि फर्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन है वह कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत है, जो कि हमने सेम बैंक में यहाँ से हमने ट्रांसफ़र किए हैं। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा एंट्री है वह 500 रुपये हमारा डेबिट है, जो कि हम यहाँ जो कि हम यहाँ से स्टेटमेंट में चेक करेंगे। तो वह जो है हमने यहाँ से जो है कैश डिपॉजिट किए थे। तो बैंक में तो वह क्रेडिट में शो होता है, और टेली में जो है वह डेबिट में शो होगा। ओके, तो यहाँ से जो है यह हमारा सही है। और डेट जैसे कि आपको बताया कि यह जो है 1 तारीख का ही है, तो हम इसमें डाल देते हैं 1 अप्रैल। ओके, यह हमारा हो गया। सेकंड जो है यह हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हमने किए थे, तो यह जैसे इसमें क्रेडिट में शो है, मतलब कि हमने जो है ये विड्रॉल किए हैं 2,000 रुपये बैंक से। तो यहाँ से भी जो है आप यह चेक कर सकते हैं 2,000 रुपये हमने यहाँ से विड्रॉ किए हैं, इसका भी एंट्री सही है। तो इसको भी जो है हम यहाँ से डेट इसका फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद जो है 3 तारीख का है। तो बैंक में जो 3 तारीख का यहाँ एंट्री दिया हुआ है इसमें जो है क्रेडिट है, मतलब कि हमने जो है यहाँ से पैसे विड्रॉ किए हैं बैंक से। ओके, तो यहाँ से भी जो है ये आपको शो हो जाएगा 3,000 रुपये जो हमने यहाँ से विड्रॉ किए हैं। ओके, तो डेट हमने यहाँ से वही बताया कि अभी यह जो हम 1 तारीख के डेट में ही हम यह कर रहे हैं।
इसमें भी जो है हमने यहाँ से डेट डाल दिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ से पेमेंट का है, जो हमने यहाँ से पेमेंट किए थे तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो इसमें जो है क्रेडिट में शो हो रहा है, और वही जो है वो बैंक में आपको डेबिट में शो होगा। ये जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। ओके, 7,000 रुपये जो है हमने यहाँ से राम को पेमेंट किए थे, तो वह जो है यहाँ शो हो रहा है, तो ये भी हमारा सही है। इसको भी हम डेट डाल देते हैं। ओके, यहाँ तक हमारा पूरा सही है। उसके बाद जो है हम यह मान लेते हैं कि यह जो डेट है जो हमें रिसिप्ट हो रहा है पैसा। ओके, तो यहाँ से जो हमें ये पैसा रिसीव हुआ है 10,000 रुपये, जो कि श्याम की तरफ से था। तो यहाँ से भी जो है यहाँ से श्याम शो हो रहा है। पर हम यह मानते हैं कि उन्होंने जो पैसा हमें भेजा था, वह जो है हमने 1 तारीख की डेट में वह हमें भेजे थे, और हमने जो है वह 1 तारीख की डेट में उसको एंट्री कर लिए थे। पर बैंक में जो है वह 2 तारीख को जो है वह हमारे अकाउंट में वह रिफ्लेक्ट हुआ है। यह वाला जो है यह 2 तारीख का डेट है। 10,000 रुपये जो है यह बैंक की स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ, मतलब कि हमें मिला है, तो डेली में जो है यह डेबिट में शो होगा। ओके, तो इसमें जो है डेट आपको वही डालना है जो आपके बैंक स्टेटमेंट में है। तो यहाँ से हम डाल लेते हैं 2 अप्रैल। ओके, यह हो गया। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से 5 एंट्री तो हमें मिल गई। हम्म। पर यहाँ से जो है अभी भी जो बैंक चार्जेस जो कटे हैं, वह जो है हमने यहाँ से एंट्री नहीं किए थे, तो बैंक चार्जेस का हमें करना है। उसके बाद जो है हमें यहाँ से इंटरेस्ट हमें जो मिला है 800 रुपये, वह भी जो है हमें यहाँ से एंट्री करना है। तो हमने जैसे कि यहाँ चेक कर लिया कि डेट जो है अगर डिफरेंट रहता है, तो आपको स्टेटमेंट वाला जो डेट है वह वहाँ पास आपको फिल करना है। उसके बाद जैसे कि जो दो दो एंट्री जो है यहाँ से मिसिंग है, उसको भी जो है हमें यहाँ से एंट्री करना होगा। ओके, तो यह कैसे करते हैं वह भी मैं आपको बताया। तो पहला जो है हमारा बैंक चार्जेस का है, जो कि 500 रुपये का है, और सेकंड जो है ये हमें इंटरेस्ट मिला है जो कि 800 रुपये का है। इसको कर लेते हैं हम एंट्री। तो इसको जो है एंट्री करने के लिए आपको वापस बैक जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं से जो है Alt+C करेंगे, तो यहाँ से जो आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पास आपको शो भी हो जाएगा, राइट साइड में आपको ऊपर में शो हो जाएगा, सी के नीचे एक लाइन बना हुआ है, मतलब अल्ट के साथ प्रेस करना है, या फिर इसमें आप क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद पूछेगा कि आपको जो है एक्सेप्ट करना है कि नहीं करके। तो पहले जो हमारे एंट्रीज है वो पूरा हो चुके हैं, मतलब कि जहाँ तक हमने किए हैं, जो यहाँ पास आपको शो हो जाएगा बैंक डेट। अगर नीचे और भी एंट्रीज हैं तब भी जो आप इसको यस कर सकते हैं। तो इसको जो हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। ओके, तो हमें जो है बैंक चार्जेस का हमें यहाँ से लेजर बनाना होगा। ओके, तो वह जो है हम नहीं किसी को पेमेंट कर रहे हैं, नवी नहीं जो है वो हमारी तरफ से पेमेंट आ रहा है। तो वह जाता है हमारा F7 में, जो कि जर्नल एंट्रीज है, जो कि आपको वीडियो में बताया गया है। तो हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं F7। F7 में जाने के बाद यहाँ से आपको क्रिएट करना होगा बैंक चार्जेस का लेजर। तो जैसे कि जो है हमारे पास से कैश जा रहा है, तो वह जाएगा क्रेडिट में, और जो बैंक चार्जेस का है वह जाएगा हमारा डेबिट में। तो Alt+C करते हैं, यहाँ से न्यू लेजर क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा उसका क्रिएट नहीं है। तो हमने जो बैंक चार्जेस के यहाँ से क्लिक कर दिए हैं, क्रिएट कर दिए हैं, और यह जाता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि यह जो है हमारा एक्सपेंस है। इसको कर लेते हैं हम एक्सेप्ट, Ctrl+A करके। तो यह जो है हमारा 500 रुपये का है, तो हमने यहाँ से लिख दिए। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है बैंक का आपको ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो है आपको कॉन्फ़िगर में जाना है, यह सेटिंग आपको पता होनी चाहिए। F12 जैसे आप बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद जैसे आप यहाँ से नीचे आएंगे, तो यहाँ शो हो जाएगा अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल वाउचर। इसको करना है आपको यस। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद जैसे आप चेक करेंगे, तो यहाँ से जो है बैंक आपको शो हो रहा है। ओके, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको लास्ट में बैलेंस शीट भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको जो है यह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक अकाउंट। ओके, उसके बाद जो है यह नंबर हम डाल लेते हैं 1110006 से। ओके, ये हमने कर लिया एक्सेप्ट। ओके, तो यह जो है बैंक चार्जेस का भी यहाँ से हमें शो हो रहा है, तो इसमें भी हम यहाँ से डेट डाल देते हैं 1 तारीख का। ओके, उसके बाद जो हमारा जो बच रहा है वह है इंटरेस्ट। जो हमें इंटरेस्ट मिला हुआ है 800 रुपये का, वह भी जो इसमें शो नहीं हो रहा है, तो वह भी जो हम यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर लेते हैं Alt+C। इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। उसके बाद जो हमें रिसीव हो रहा है, तो डेबिट में जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे बैंक में वो पैसा आ रहा है। तो सिलेक्ट कर लेते हैं, कितना रुपया आ रहा है हमारा, 800 रुपये आ रहा है। इसको डाल लेते हैं नंबर 7। ओके, उसके बाद जो है यह कहाँ से पैसा आ रहा है, तो हमें जो है ये इंटरेस्ट आ रहा है, तो Alt+C करके उसका भी एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड।
तो यह जाएगा हमारा इनकम के अंतर्गत है। तो यह हमारा इनडायरेक्ट इनकम, इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। जो हमारा बैंक चार्जेस था वह हमारा था एक्सपेंस, जो कि हमने एक्सपेंस के अंतर्गत रख के उसको किए हैं। और यह जो हमारा इनकम है, जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इसको जो है हम यहाँ से कर लेते हैं एंटर। ओके, तो यह हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसका भी जो डेट है यह हम रख लेते हैं 1 अप्रैल। ओके, यह हो गया हमारा एंट्री कंप्लीट। चलते हैं बैक। ओके, तो एक बार जो हम एक बार बैलेंस शीट में भी वह चेक कर लेते हैं। तो उससे पहले जो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारी स्टेटमेंट में वह क्या शो हो रहा है। ओके, तो पहले से जो हमारा ओपनिंग जो बैलेंस था बैंक अकाउंट में, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वह जो है 40,000 रुपये का था। उसके बाद जो है 500 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो यह जो है 45,000 हो गया। उसके बाद हमने 2,000 रुपये निकाले, 2,000 माइनस हुआ, फिर 3,000 माइनस हुआ, फिर 7,000 माइनस हुआ, जो कि हमने पेमेंट किए हैं। उसके बाद जो है हमें 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं। तो 33,000 के बाद जो है 10,000 रुपये इसमें प्लस हो गए 43,000। उसके बाद जो है 500 रुपये माइनस हो गया चार्जेस के नाम पे। उसके बाद 800 रुपये हमें जो रिसीव हुए, तो टोटल हमारा हो रहा है 43,300 रुपये। ओके, तो यही चीज़ें जो है हम एक बार बैंक स्टेटमेंट, यही चीज़ जो है हम एक बार बैलेंस शीट में भी चेक करते हैं। तो चलते हैं टेली RP9 पे। तो जैसे कि आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ से दिख रहा है आपको बैलेंस शीट, इसमें जाना है। उसके बाद डिटेल के लिए जो है आपको प्रेस करना है Alt+F1। ये हमारा आ गया डिटेल्ड। तो यहाँ जैसे आप चेक करेंगे तो बैंक अकाउंट में भी जो है ये टोटल हमारा शो हो रहा है 43,300 रुपये। एंटर करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक करना है, एंटर करना है। और पूरा जो है हमने यह अप्रैल मंथ में हमने यहाँ से किए थे। और जैसा आप चेक कर सकते हैं तो उसके ऊपर दिख रहा है आपको ओपनिंग बैलेंस, जो कि आपको बताया था कि 40,000 रुपये जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद जो है अप्रैल मंथ में हमने जो एंट्रीज किए थे वह यहाँ पास से आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है 5,000, 10,000 और 800। ओके, तो यही चेक करते हैं स्टेटमेंट में, जो कि यह जो होगा यह क्रेडिट साइड में शो होगा। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5,000, 10,000 और 5,000, 10,000 और 800। ओके, यह शो हो रहा है। और डेबिट साइड में यहाँ शो हो रहा है 2,000, 3,000, 7,000 और 500, जो कि हमें जो है टेली में शो होना चाहिए क्रेडिट साइड में। ओके, तो यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं 2,000, 3,000, 7,000 और 500। तो हमने जो है दो एंट्रीज हमने जो किए थे लास्ट के, या हमने वह उसी टाइम क्रिएट किए थे जब हमें पता चला कि यह जो है यह हमारा टेली RP9 में जो है यह अपडेट नहीं है। तो हमने जो है यह दोनों यहाँ से अपडेट कर दिए हैं। तो अब जो हमारा बैलेंस है वह जो है वह हमारा बैंक स्टेटमेंट में भी जो है 43,300 रुपये शो हो रहा है। और टेली RP9 में भी जो है यह 43,300 रुपये ही शो हो रहा है। और अगर मैं वह आपको डिलीट कर दूँ, वह लेजर जो हमने बनाए थे वह अगर मैं हटा दूँ तो उसका जो बैलेंस है यहाँ पास अलग ही शो होगा। मैं आपको अभी एक बार क्लियर कर देता हूँ। चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, पेज अप करते हैं। तो हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ था उसको जो हम डिलीट कर देते हैं। और साथ ही जो हमने बैंक चार्जेस जो पेमेंट किए थे वह भी जो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलते हैं बैंक बैलेंस शीट में एक बार चेक करते हैं Alt+F1। ओके, तो यहाँ पास से जो शो हो रहा है, जैसे कि अगर हम आपको स्टार्टिंग में दिखाते हैं तो वह जो है आपको कुछ इस तरह शो होता है 43,000 रुपये। ओके, पर हमारा जो स्टेटमेंट में जो शो हो रहा है वह 43,300 रुपये हो रहा है। तो इसमें से जो है जो 500 रुपये हमारा बैंक चार्जेस जो कटा हुआ है वह हमने इसमें एंट्री नहीं किए थे। और 800 रुपये जो हमें रिसीव हो रहे थे वो भी जो हमने इसमें एंट्री नहीं किए थे। तो टोटल जो है 300 रुपये ही होता है। तो वह जो है वह इसमें शो नहीं हो रहे थे। तो वही अगर हम चेक करते हैं तो स्टेटमेंट में जो है वह 43,300 रुपये शो हो रहा है, पर बैंक बैलेंस में जो है यह 43,000 रुपये ही शो हो रहे थे। तो इसी को जो है यहाँ से मेंटेन किया जाता है। और आपके पास जो डाटा है हो सकता है कि वह बहुत लंबा हो। ओके, तो हमने यहाँ से आपको समझा दिया कि कैसे आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो आज का जो वीडियो है हमारा यहीं तक का था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।